राष्ट्र नीति उत्तराखंड की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्कल में आपको दो बड़े नेता दिखाई दे रहे होंगे। ये तो वास्तव में बड़े नेता हैं। ये बीजेपी के नए नवेले नेता हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड बीजेपी के एक नए नवेले नेता की पत्नी को सरकारी नौकरी में लगाने के आरोप जड़ दिए और विवाद इतना बड़ा कि युवा नेता सामने आए और हरीश रावत को मानहानि की चेतावनी दे डाली। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इस सर्कल में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नए नवेले नेता उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल साहब हैं। दूसरी तरफ है हरीश रावत साहब। दरअसल हरीश रावत साहब ने एक आरोप लगाया और इस आरोप में कहा कि कुंदन लटवाल साहब ने अपनी पत्नी को सरकारी मानकों के विपरीत जाते हुए सरकारी नौकरी में चयन दिलवाया। इस पर कुंदन लटवाल आग बबूला हो गए, जैसा कि आजकल बीजेपी के हर नेता हो रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल साहब हो रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आग बबूला हो रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने भी हरीश रावत को मानहानि की धमकी दे डाली। यहाँ तक कह डाला कि किसी महिला के खिलाफ आप उसके जॉब करने के अधिकार को कैसे छीन सकते हैं, क्या आप महिला विरोधी हैं, और भी बहुत सारे आरोप जल डाले। लेकिन राष्ट्र नीति इंडिया कुछ सवाल आज इन नए नवेले नेता साहब से पूछना चाहता है। भले ही राष्ट्र नीति इंडिया हरीश रावत साहब के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। मान लीजिए, चलिए हरीश रावत साहब के आरोप झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पे राज्य में केवल बीजेपी पार्टी के नेताओं की महिला का ही सशक्तिकरण करना बीजेपी सरकार का लक्ष्य है, पूछता है उत्तराखंड। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी बात, आप लगातार अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारी पत्नी ने सभी मानकों को पूरा किया। बेशक किया होगा, लेकिन मानक तो कई लोग कितने सारे पूरे करते हैं। आपको सैकड़ों ऐसे युवा दिखा देंगे जो आईएएस बनने के मानक पूरा करते हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है। तो उनको क्यों नहीं आप आईएएस बना देते हैं? क्या केवल नेताओं के भाई भतीजे पत्नियां और परिवार को ही नौकरी देने को आप सशक्तिकरण मानते हैं? ये सवाल आप पे पूछा जाता है। हरीश रावत साहब के आरोप सही और गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर बिना परीक्षा के और नेताओं के इस तरीके से चयन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल और उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर भी बनते हैं, क्योंकि मानकों का हवाला देना सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। यही बात तो कुंजवाल साहब भी कहते हैं कि हमें विधानसभा में 148 नियुक्तियां करने का अधिकार था। यही बात अग्रवाल साहब भी कहते हैं। और यकीन मानिए लटवाल साहब, अगर आप 7 दिन के लिए मुझे चीफ मिनिस्टर बना दे तो मैं 2000 लोगों को सरकारी नौकरी दिला दूंगा, और वो भी सारे मानकों के अंदर ही होंगे, तो भी कोई कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 2000 लोगों को नौकरी दिलाने का निर्णय न्याय संगत होगा या भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगा। तो मानकों की पीपुड़ी अगर कोई आम इंसान बजाए तो ठीक है, आप तो एक पढ़े लिखे वकील हैं, तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। खैर, हरीश रावत के ऊपर आप मानहानि का मुकदमा एक करते हैं नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आप क्या सोचते हैं? एक एक करके भ्रष्टाचार के पोल पट्टियां खुल रही हैं। अपनी राय जरूर राष्ट्र नीति इंडिया को दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्र नीति इंडिया।